नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री नितिन गडकरी ने बताया है कि अगले 1 साल के दौरान भारत के सभी नेशनल हाईवेज पर टोल प्लाजाज को हटा दिया जाएगा। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट देश के सभी हाईवेज पर टोल प्लाजाज को हटाने के लिए जीपीएस बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग अगले 1 साल के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट जीपीएस बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देगी, जिससे सभी टोल कलेक्शन जीपीएस बेस्ड सिस्टम से होंगे। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने देश में टोल प्लाजास पर रेड टेपिज्म, जीएसटी इवेजन्स एंड टोल थेफ्ट्स को रोकने के लिए फास्टैग को मैंडेटरी कर दिया था, जिसे करंटली 93% लोग यूज कर रहे हैं और रिमेनिंग 7% पर्सन्स को भी फास्टैग इंप्लीमेंट करने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान स्टेट से, जहाँ पर ग्रीनको एनर्जी, जो कि इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एनर्जी कंपनी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो राजस्थान स्टेट में कई सारे रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें इस कंपनी की तरफ से 30,000 करोड़ रुपए तक की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस पिछले कुछ समय से देख रहे हो तो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उनकी स्टेट में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए उनकी राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019 को अनाउंस किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो कंपनी राजस्थान स्टेट में रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी उनको स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। और इसी पॉलिसी के अंतर्गत देश की 4 मेन एनर्जी लीडिंग कंपनीज जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ग्रीनको एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी एंड रेन्यू पावर, इन्होंने 1,50,000 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट की थी और उसी के अंतर्गत ग्रीनको एनर्जी इस 30,000 करोड़ की मेगा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो राजस्थान के बारन डिस्ट्रिक्ट के शाहपुर में 2,520 मेगावाट कैपेसिटी वाला पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, जिसमें 11,882 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और राजस्थान के पाली में 3600 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और वहीं जैसलमेर में 900 मेगावाट का विंड एनर्जी प्लांट सेटअप किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट्स कुछ मेन प्रोजेक्ट्स हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स को ग्रीनको एनर्जी लिमिटेड राजस्थान गवर्नमेंट की राजस्थान रेन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर इंप्लीमेंट करेगी और इस पर जल्दी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड ओवरऑल 2023-24 तक ये सभी क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बिहार स्टेट से, जहाँ पर बिहार स्टेट कैबिनेट की तरफ से स्टेट में इथेनॉल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने और इथेनॉल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी अप्रूव कर दी गई है, जो कि इंडिया में इस इथेनॉल रिलेटेड पॉलिसी को अप्रूव करने वाली बिहार पहली स्टेट बन चुकी है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इथेनॉल रिलेटेड इन्वेस्टर्स डायरेक्टली मेज, रोटन ग्रेन्स एंड ब्रोकन राइस जैसे फूड प्रोडक्ट्स से इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर रही है। और बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट को भी कम करने के लिए तरह तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसमें से देश में इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज करने के लिए और देश में इथेनॉल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही 2018 में नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स को अप्रूव कर दिया था। और अब बिहार स्टेट भी इस तरह की ही पॉलिसी को अप्रूव करने वाली इंडिया फर्स्ट स्टेट बन चुकी है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बिहार स्टेट में इथेनॉल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स को कई सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें से अगर कुछ की बात करें तो इन्वेस्टर्स को 15% यानी कि टोटल 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, एग्जाम्पशन फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी, लैंड कन्वर्शन फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी, इस तरह के मेन इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंतर्गत इथेनॉल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितने भी क्लियरेंस वर्क होंगे उनको विदिन 7 डेज में रिसॉल्व कर दिया जाएगा। और ऑलरेडी इस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 4200 एकड़ ऑफ लैंड को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए उनके आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत सेकंड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को प्रिपेयर कर रही है। बेसिकली एज यू नो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे सभी डिफेंस फोर्सेज को पावर इन्हांस करने के लिए उनके लिए न्यू टाइप्स ऑफ वेपन्स एंड गैजेट्स लगातार प्रोक्योर कर रही है। और क्योंकि गवर्नमेंट इन सभी थिंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करना चाहती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में हमारे डिफेंस सेक्टर में हायर लेवल्स ऑफ इंडिजिनाइजेशन के लिए फर्स्ट पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को प्रिपेयर किया था, जिसके अकॉर्डिंग इस डिफेंस सेक्टर में न्यू इनोवेशन, रिसर्चेस एंड टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने और सभी डिफेंस रिलेटेड इंडियन पब्लिक, प्राइवेट, एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स की कैपेबिलिटी को इनहांस किया जाने वाला था। और ये एक काफी बड़ा फ्रेमवर्क था जिसका नाम गवर्नमेंट ने द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस रखा था। और इसी के अंतर्गत हमारे डिफेंस सेक्टर में हायर लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर इस सेकंड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि डिफेंस सेक्टर में और न्यू इनोवेशंस, रिसर्चेस, टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोटाइप्स डेवलप किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चिनाब रिवर के ऊपर एक रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन नाम की एक जॉइंट वेंचर कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया गया है। बेसिकली एज यू नो कि जम्मू एंड कश्मीर एक बॉर्डर प्रोन एरिया है, जहाँ पर टेररिज्म एक्टिविटीज के कारण ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हो पाए हैं। और यूनियन टेरिटरी में अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। तो इसी को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने चिनाब रिवर के ऊपर एक रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने का प्लान बनाया था, जिसे कुछ
कुछ समय पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दी गई है और अब इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए इस जॉइंट वेंचर कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया गया है, जिसे इंडियन हाइड्रो पावर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। इस जॉइंट वेंचर कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 1600 करोड़ और वहीं पेड अप कैपिटल 100 करोड़ की है। इसमें 49 करोड़ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंट्रीब्यूट करेगी एंड ओवरऑल ये रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यूनियन टेरिटरी में चेनाब रिवर के ऊपर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के द्राबशाला में सेटअप किया जाएगा, जो कि एक 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा और इस प्रोजेक्ट में 5281.94 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जो कि यूनियन टेरिटरी में इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स को कम कर देगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर नितिन गडकरी जी ने बताया है कि करंटली देश में 2084 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिन पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। ये 2084 हाईवे प्रोजेक्ट्स टोटल 63,523 किलोमीटर ऑफ न्यू नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट और ओल्ड हाईवेज को अपग्रेड करेंगे, जिनकी करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू 7.89 लाख करोड़ की है। बेसिकली लास्ट ईयर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोरोना पैंडेमिक के कारण काफी सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए थे, जिस कारण इन सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन को इंक्रीज करना पड़ा है। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को उनकी डेडलाइन के समय ही कंप्लीट करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं और स्पेशली नितिन गडकरी ने कहा है कि अब ये प्रोजेक्ट्स और डिले नहीं होंगे और नेक्स्ट 2 से 3 ईयर्स में इन सभी 2084 हाईवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन एक्सपोर्ट ग्रोथ को लेकर, जहाँ पर इस महीने मार्च में 1 मार्च से 14 मार्च तक इंडियन एक्सपोर्ट्स $14.22 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस पीरियड में 17.2% तक ग्रो हुआ है। बेसिकली कोरोना पैंडेमिक के कारण इंडियन एक्सपोर्ट बैडली हिट हुआ था। इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी भी नेगेटिव ग्रोथ कर रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे बिजनेस खुलने लगे हैं और हमारा एक्सपोर्ट ग्रो होने लगा है, वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी भी रिकवरी की ओर बढ़ती जा रही है। इस साल यानी कि ईयर 2021 में जनवरी से मार्च तक इंडियन एक्सपोर्ट कंटिन्यूसली ग्रो होता हुआ दिखा है, जिसमें मार्जिनली ईयर बाय ईयर 0.67% का ग्रोथ हुआ है। और वहीं इस ईयर में इंजीनियरिंग, जेम्स, ज्वेलरीज एंड राइस इन सब का एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है एंड लेदर, ऑयल सीड्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स इन सब का एक्सपोर्ट डिक्रीज हुआ है। सिमिलरली इस पीरियड में गोल्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स का इंपोर्ट ग्रो हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव बात यह है कि मार्च 1 से मार्च 14 तक $14.22 बिलियन के एक्सपोर्ट्स के अलावा इस पीरियड में $22.24 बिलियन का इंपोर्ट किया गया है, जो कि पिछले साल के पीरियड के अकॉर्डिंग 27.77% ग्रो हुआ है, जिस कारण अभी तक इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $8.02 बिलियन का बचा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स इसी तरह से कंटिन्यूसली एंड रैपिडली ग्रो होते रहें, लेकिन इंपोर्ट्स भी डिक्रीज हों और इंडिया ट्रेड डेफिसिट की जगह ट्रेड सरप्लस में आ जाए। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन डिफेंस सेक्टर एंड हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML की तरफ से, जहाँ पर इंडियन कंपनी BEML को अफ्रीकन कंट्री कैमरून एंड नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश से वर्थ $23 मिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रिसीव हो चुके हैं। बेसिकली कैमरून की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट की तरफ से उनके कसावा फार्म प्रोजेक्ट के लिए बुलडोजर्स, एक्सकवेटर्स, व्हील लोडर्स, मोटर ग्रेडर्स एंड कंपैक्टर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए 71 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। और वहीं बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज डिपार्टमेंट की तरफ से उनके रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज होने वाले व्हील डोजर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स को सप्लाई का ऑर्डर मिला है। और इन दोनों ऑर्डर्स के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कर्नाटक के KGF एंड मैसूर में उनके प्लांट्स में इन सभी इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करेगी। और इस ऑर्डर की एक और अच्छी बात ये होगी कि इन सभी इक्विपमेंट्स में 90% कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया एंड लोकल होंगे, जो कि काफी बड़ी अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर NKC प्रोजेक्ट्स, सेंट्रोडोस्टॉय इंडिया एंड इवरेस्कन MKCIL ये तीनों कंपनीज इस एक्सप्रेसवे के 3 पैकेज के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई हैं। इसमें से NKC प्रोजेक्ट्स इस एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 के लिए लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई है, जो 28.85 किलोमीटर लंबे पार्ट का कंस्ट्रक्शन करेगी। सेंट्रोडोस्टॉय इंडिया पैकेज 5 के लिए सबसे लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई है, जो कि 37.67 किलोमीटर लंबे पार्ट का कंस्ट्रक्शन करेगी। और वहीं इवरेस्कन MKCIL पैकेज 9 के लिए लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आई है, जो 43.04 किलोमीटर लंबे पार्ट का कंस्ट्रक्शन करेगी। तो दोस्तों अब जल्द ही इन कंपनीज को टेंडर दे दिया जाएगा, जिसके बाद ये कंपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।